बड़ी खबर भी आपको बता दें कि संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश का खुलासा हुआ है। घटना 4 तारीख की है, लेकिन यह खबर आज मिल रही है कि 4 जून को संसद भवन के गेट पर पुलिस ने 3 संदिग्ध मजदूरों को गिरफ्तार किया। कासिम, मोनिस और शोएब नाम के ये तीनों मजदूर फर्जी आधार कार्ड दिखाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सीआईएसएफ ने तीनों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि उन्हें डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने काम पर रखा था। तीनों मजदूर IG7 और MP लाउंज निर्माण के काम में लगे थे। फिलहाल आगे की जांच के लिए मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, 4 जून का ये मामला आज सामने आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है सबसे पहले, और इन तीनों से पूछताछ में क्या पता चला है? क्या मकसद था फर्जी ID दिखाने का? देखिए, जानकारी अभी तक अगर हम बात करें तो ये जानकारी मिली है कि ये अंदर काम कर रहे थे जो तीनों मजदूर। ये प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जो अंदर मजदूरों को रिक्रूट करके उनको भेजती है। अब ये पहले परमिट पे काम करते थे और परमिट पे काम करने के बाद बीच में ये नियम बदल करके ID कार्ड जिसमें आधार भी शामिल है उसको कर दिया गया था। तो अब पुलिस के पास ये पूरी जांच पहुंची है, क्योंकि सीआईएसएफ ने तीनों को डिटेन करने के बाद तुरंत दिल्ली पुलिस के हवाले किया था और पुलिस ने इस मामले में पहचान बदल करके साथ ही साथ 120B भी लगाई है। 120B यानी आपराधिक साजिश रचने की धारा लगाई है। लेकिन अभी तक किसी तरीके की इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट या किसी के साथ कोई इनका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं मिल रहा है। तो पुलिस अभी जो जांच कर रही है वो ये कर रही है कि क्या ये तीनों अंदर, चूंकि इनके पास अपना आधार नहीं था इसलिए सिर्फ एंट्री के लिए इन्होंने ये झूठ बोला, ये दूसरे अपने साथी का आई कार्ड का इस्तेमाल किया, या इसके पीछे कोई साजिश है। तो इसके लिए जो तमाम दिल्ली पुलिस की एजेंसियां हैं वो सारी लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई इनके खिलाफ कोई खास सबूत पुलिस को इसके अलावा नहीं मिले हैं। फिलहाल जो FIR दर्ज है उसमें पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब लौटते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर, क्योंकि 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण से पहले आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम का दौर है। आज 3 अहम सियासी सरगर्मियां हैं। आज NDA संसदीय दल की बैठक होनी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति भवन जाकर NDA नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आज ही थोड़ी देर बाद JDU की भी संसदीय दल की बैठक होनी है, जबकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद पार्टी चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। 3 संवाददाता 3 अहम घटनाक्रम का अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हिमांशु का रुख करते हुए, हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आज NDA दल की जो बैठक होनी है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल नेहा, NDA के संसदीय दल की बैठक है जिसमें NDA के जितने घटक दल हैं उनके लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो हमारे पास खबर है उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी और NDA के रूल स्टेट्स के रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो है बीजेपी के जो ऑफिस बेरर हैं, राष्ट्रीय ऑफिस बेरर हैं, वो रहेंगे। सभी स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट वहां पर रहने वाले हैं। सभी मोर्चों के अध्यक्ष जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले जब ये बैठक शुरू होगी उसमें एक धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ साथ जो है एक प्रस्ताव पास किया जाएगा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो NDA का अपना नेता सर्वसम्मति से चुनते हैं। ये प्रस्ताव जो है NDA के किसी बड़े नेता के द्वारा लाया जाएगा। वो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू में से कोई एक होंगे। उसका फिर अनुमोदन जो है वो राजनाथ सिंह या अन्य NDA के नेता करेंगे। उसके बाद जो है वो तीसरी बार जो सरकार चुनी गई है NDA की, जो बनने जा रही है, उसके तमाम नेता जो हैं NDA के वो अपने अपने जो है भाषण जो है वो देंगे। उनको NDA के जो सांसद हैं उनको बताएंगे कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से जो है NDA की सरकार ने जो है वो काम किया है आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। ये उनके भाषणों का सारांश होगा। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है NDA के सभी सांसदों को जो है वो संबोधित करेंगे। और उसके बैठक के बाद जो है वहां से NDA के तमाम नेता जो है
वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके जो है वो अपना समर्थन पत्र देते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात कर दावा पेश करेंगे। ये बात हम सब जानते हैं कि 9 तारीख को शाम को 6 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह है और उसकी तारीख और डेट पहले से ही तय हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी जो है एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें ये कहा गया था 5 तारीख से 9 तारीख तक जो है वो आम आदमी के लिए राष्ट्रपति भवन के अंदर जो एंट्री है वो बंद है, लेकिन 9 तारीख की शाम को 6 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो आने वाले हैं। कई विदेशी मेहमान जो हैं वो रहेंगे। विकसित भारत के एम्बेसडर्स वहां रहने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा के मजदूर, वंदे भारत के लिए काम करने वाले जो कारीगर हैं वो सब यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो जवाहरलाल नेहरू का वो रिकॉर्ड बराबर कर लेंगे 3 बार लगातार प्रधानमंत्री चुने जाने का। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु बने रहिए। बीजेपी को इस बार अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के सामने संतुलन साधने की चुनौती होगी। सभी घटक दलों को खुश करने की चुनौती भी सामने है। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। आइए आपको दिखा देते हैं क्या कहते हैं बीजेपी के सहयोगी दल। पुराने अनुभव तो अटल जी के समय में रक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाकघर और ये अपना कम्युनिकेशन मंत्रालय सभी जनता दल यूनाइटेड के पास थे, लेकिन समय और परिस्थितियां बदली हुई हैं। और ऐसे कौन से मंत्रालय होंगे जो आपको लगता है बिहार के लिए मददगार होंगे अगर जेडीयू के हिस्से में आते हैं? नहीं, वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, ना कोई हमारी जिद है, ना कोई हमारी शर्त है। बिहार के विकास के लिए नीतीश जी और मोदी जी जो बेहतर समझेंगे वो हमको स्वीकार्य हो। इस वक्त मुझे कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। उसमें अगर सोशल जस्टिस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर लेबर मिनिस्ट्री मिलती है, माइनॉरिटी मिलती है। लेकिन इस वक्त कैबिनेट मंत्री पद अगर हमको मिलता है तो दलित समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार हो सकता है और मेरी पार्टी पूरे देश भर में है। तो इस वक्त मुझे कैबिनेट मंत्री पद देने का वादा देवेंद्र फडणवीस जी ने भी किया था कि अगर आपको कोई सीट नहीं हम दे पा रहे हैं लेकिन जरूर कैबिनेट मंत्री पद के लिए प्रयत्न करेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमको दिया था। गया के लोग सर बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और बहुत उम्मीद के साथ ये चर्चा है कि मंत्री बनेंगे। इस बार जीतनराम मांझी मंत्री बनेंगे या क्या हम बनेंगे इसके बारे में हमको नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग देखा है कि जब भी कोई पद को हम लिया है उस पद को हम आगे बढ़ाने का काम किया है, उसका फुल उपयोगिता हमने दी है। तो वैसे ही है, अगर कोई पद मिलेगा तो पूरे अपने क्षमता के साथ और गया और बिहार के लिए करेंगे, लेकिन उस पद के लिए हम कोई ललायत हैं, उस पद के लिए कोई हम चिरौंजी करेंगे, वैसी बात नहीं। We were asking about 6 portfolios, which are all crucial portfolios, but this is a request what we put forward. So there is a room for negotiation and discussion. Definitely we have asked for certain key portfolios with the larger interest of the state in mind, because the kind of mandate which has been I'm not really sure, but yes, they did tell a few. Yes, and if possible, the speaker also. हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, सभी घटक दलों को खुश रखना इस वक्त टेढ़ी खीर है और इसके बावजूद देखिए आरपीआई की 0 सीट आई है, वो भी एक मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। इधर जीतनराम मांझी को भी एक मंत्री पद चाहिए। वहीं अगर जेडीयू की बात कर ले, उनका कहना है कि हम तो संतुष्ट हैं जो भी मिले, लेकिन ये दरअसल सच्चाई नहीं है। जेडीयू को भी अपने मंत्री पद चाहिए। सबको सम्मिलित करके सबको संतुष्ट करना और जो पोर्टफोलियो वो मांग रहे हैं वो देना इस वक्त टेढ़ी खीर है।
देखिए बिल्कुल टेढ़ी खीर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये इंश्योर कर दिया गया है गठबंधन के साथी दलों को कि रायसीना हिल पर जो 4 बड़े मंत्रालय हैं, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर उन चारों मंत्रालयों के जो मंत्री हैं वो उसके प्रतिनिधि होते हैं, वो जो है चारों मंत्रालय नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, होम गृह मंत्रालय हो। इन चारों में किसी भी गठबंधन के साथी दल को ये चारों मंत्रालयों में से एक भी मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। आप केसी त्यागी के बयान को जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है हमारे पास रक्षा मंत्रालय था, सिविल एविएशन मंत्रालय था, साथ ही साथ रेलवे हमारे पास था। तो वो ये बताना चाहते हैं कि पूर्व में जब एनडीए की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, तब हमको इतने पद मिले थे, इतनी कैबिनेट मिली थी और उसके ये पोर्टफोलियो थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने विवेकाधिकार से तय कर लें और नीतीश कुमार के साथ बिहार के विकास के लिए जेडीयू को क्या दिया जा सकता है। आप मांग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आपका प्रोरोगेटिव है, आपका विवेकाधिकार है, आप तय कीजिए। आप देखिए तेलुगु देशम की तरफ से कहा गया कि स्पीकर का पद मिल जाए, वित्त मंत्रालय मिल जाए और साथ ही साथ जो है हमको बड़े मंत्रालय चाहिए आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुझे मंत्री पद मिल जाए, लेकिन हम ललायत नहीं है, अगर मिलता है तो गया की भलाई के लिए, गया के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको चाहिए कुछ नहीं, मेरा काम है प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन मंत्री पद जरूर चाहिए। ये देखिए, कोई भी नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो कहते नहीं वही करते हैं, ये हम सब जानते हैं। चिराग पासवान इस बात को लेकर अड़ गए थे कि हमको 5 सीट चाहिए लोकसभा की, और उनके आगे बीजेपी ने फिर 5 सीटें उनको दी, उनके चाचा को दरकिनार करते हुए दी। तो ये तमाम जो बयान है राजनीति के, वो सामने कुछ और होते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और स्ट्रेटेजी चल रही होती है। और इसीलिए इस बार जेडीयू और टीडीपी या तमाम अन्य दल जो हैं वो ये चाहते हैं कि 4-1 का फार्मूला हो जाए, यानी कि 4 सांसदों पे जो है एक कैबिनेट रैंक हो। पिछली बार आप ध्यान कीजिए 2014 से 24 तक में जो है सभी दलों को एक-एक कैबिनेट मंत्रालय दिया गया था। उनके चाहे 17 सांसद रहे हो, 16 रहे हो, 5 रहे हो, हरसिमरत कौर बादल अकाली दल से आती थी, उनको एक कैबिनेट था 2 सांसदों पे। इसको लेकर रामविलास पासवान बहुत लंबे समय तक जो है वो कहते रहे कि हमारे 6 सांसद हैं, तो आप हमको जो है 2 कैबिनेट दीजिए। मन भावे मुंह लावे वाली कहावत यहाँ पर सार्थक होती है तमाम मंत्रियों के लिए भी और घटक दलों के लिए भी।